संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कर्म खाते का हिसाब किताब आत्मा के साथ रहता है। प्रारब्ध कर्म है, संचय कर्म है, क्रियमान कर्म है। 3 कर्म हैं इसके खाते में। ये तीनों का भोग भोगना पड़ता है इसको। और अब इस मौके पे आ गई है कि पिछला हिसाब भी चुकता कर दे और आगे भोग भोगने नहीं पड़े। ये मुक्ति धाम चली जाए, परमात्मा के देश में चली जाए आत्मा। वो फल तब है जब भक्ति करेगी भगवान की। भगवान तो सामने आएगा, बीच में भक्ति, फिर हम भगत। भगवान सामने नहीं आया, फिर भक्ति भी नहीं है हमारी और हम भगत भी नहीं है। फिर कुछ और हैं, हम कुछ दिखावा कर रहे हैं, मान लो बैठ गए। नहीं नहीं, सामने आएगा परमात्मा तो, तब उससे मुलाकात होगी। किसकी? आत्मा की होगी। ये बाहरी शरीर तो छूट जाएगा यहाँ पे। इस शरीर ने मिल भी गा तो क्या फायदा बताओ। आत्मा तो कैद है, कर्जा आत्मा पे है। आत्मा गुलाम पड़ी है अपने कर्मों की। आत्मा ही काटेगी अपने कर्मों को। कैसे काटेगी? श्री गीता अध्याय 4 के श्लोक 14 में आता है कि हे अर्जुन, कर्म के विषय में मैं तुमको एक बात कहता हूं। मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता, कर्म मुझे नहीं बांधते। और जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्म में नहीं बंधता। शर्त आ गई है, तत्व से जान लेता है। श्री कृष्ण भगवान की श्री गीता है, ये कथा नहीं है, ये कहानी नहीं है। श्री गीता में लिखा है अध्याय 4 श्लोक 14 में कि अर्जुन, जो मुझे तत्व से जान लेता है वह मनुष्य भी कर्म में नहीं बनता। ये तो हो गया अब ताजे कर्म। फिर पिछले कर्म जमा है हमारे, वो कैसे कटेंगे? वो अध्याय 4 श्लोक 37 में कहा है अर्जुन, जिस प्रकार बाहरी लकड़ियों का ढेर छोटी सी चिंगारी अग्नि की दिखा दे, जलकर राख हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से
तत्व ज्ञान अग्नि में शुभ अशुभ हमारे कर्मों को फूंकने की शक्ति रखता है। सुना, पहले सुन लो। गेहूं है, चना है, मकई है, कच्चा अनाज है, जमीन में डालते हैं, अंकुरित होता है, फसल बनती है। अगर भून के डाल देंगे तो जर्मिनेशन नहीं होगा, सुनो, अंकुरित नहीं होगा, पौधा नहीं बनना उसका। दोबारा समझ लो, पहले अच्छी तरह इस पर ध्यान दो, इस बात में जो मैं कहने जा रहा हूं तुमको। पहले के कर्म हैं कच्चे हैं, फल देंगे, बिल्कुल फल देंगे। उनको भून देंगे तो फलीभूत नहीं होंगे वो। कैसे? आंच में। कौन सी अग्नि है वो? ज्ञान अग्नि है वो। अर्जुन, ज्ञान अग्नि में दग्ध कर दे, कर्मों को फूंक दे, नहीं भोगने पड़ेंगे ये। बोलो, बता दे कई बार क्या होता है। बैंक में लेन देन बहुत लंबा चौड़ा है, अरबों खरबों का लेन देन है। अब तो कंप्यूटर आ गए, हार्ड डिस्क आ गई, सब कुछ आ गया, दूर तक का सिस्टम है। पहले हाथ से बही, एंट्री, रजिस्टर तैयार होते थे। जरा सोचो ना, बाई चांस गलती से कभी आग लग गई, सब रजिस्टर, सब लिखत फूंक जाते थे। जरा देखना, अब रिकॉर्ड खत्म हो गया बैंक का। अब कर्जदार तो लाखों है, जमा वाले भी में बहुत है। कैसे मांगेगा बैंक? किसी शकल किसी को पकड़ लेगा, ओए आज पैसे दे 2 लाख रुपये, नहीं, सबूत मांगेगा वो। क्या मांगेगा? सबूत दिखा दो जी, लिखत। जब जीव आत्मा के कर्म फूंक जाएंगे, लिखत खत्म है। यमदूत कैसे पकड़ेंगे बताओ? जब लिखत खत्म हो गई, कर्म खाता रहा ही नहीं हमारा। चलो एक बताओ, एक सेठ जी के पास 5 लाख रुपए लेके एडवांस, एक नौकरी पे लग गया नौकर। सेठ जी पूरा दिन काम लेता है। वो बोला 1 साल के बाद, जी मैं घर चले जाऊं? नहीं भाई, पहले मेरा हिसाब चुकता कर। जरा देखना, अब 2 साल के बाद उसका हिसाब चुकता हो गया, हिसाब बराबर होगा नौकर का। अब बोलता है वो, सेठ जी मैं घर चला जाऊं? यार ना जाओ तो अच्छा है, तो अच्छा आदमी है, तो नौकरी ठीक करता है। जरा देखना, बदल गया ना भाव, रोक नहीं रहा उसको, देख ले तो अच्छा आदमी है, मेरा ठीक काम चल रहा है। रुक जाता तो कहता नहीं लाला जी मैं जाऊंगा। अब नहीं रोकता वो। सोचो इस बात को, कर्म चुकता। ये आत्मा के ऊपर कर्मों का ही तो भार है, हिसाब किताब है, जिसके कारण ये 84 में घूम रही आत्मा, ये घूम रही आत्मा। श्रीवाणी चल रही है, कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, ये हम दूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे घेरे। अब देखो, जिसने अपराध कर दिया ना, पुलिस विभाग आ गया, पकड़ के बिठा लेते हैं। क्या करते थाने में सबने पता, मार पिटाई भी होती है, पूछताछ भी होती है, इंटेरोगेशन भी होता है, और देखो आप जेल खाने में डाल देते हैं उसको। फिर अपराध नहीं किया होगा तो क्यों डालेंगे वो? जब पाप कर्म किया ही नहीं आत्मा ने, बोलो क्यों पिटाई करेंगे इसकी? यमदूत पीटेंगे, बुरी तरह पिटाई करते हैं। यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे घेरे, पीटेगा छाती अपनी, कुनबा उदास होगा, सारा परिवार पड़ा है बेहोश होया पड़ा है। हमारा कमाने वाला गया, हमारा पुत्र गया, हमारा पिता गया, मेरा पति गया, मेरी पत्नी गई। ये होता है। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, लकड़ी 10 मन इकट्ठी करी, फटाफट चुनी, अग्नि स्पुर्द कर दिया, राख बना दिया उसका। क्या राख बनने आए थे बस हम यहां पर? कोई उद्देश्य नहीं था क्या? मकान बनाए, सब कुछ बनाया अपना? नहीं था वो तो इस शरीर के रखने के लिए, रख रखाव के लिए मोह ममता में हमने बनाया, लेकिन हमारे साथ तो नहीं चला वो।
मौत पे छूट गया सब कुछ। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी खाक होगी। सोने से तेरी काया, कहते ना सोने जैसा चमकता दमकता शरीर है हमारा, जल करके राख हो जाएगी। कौन साथ जाएगा? प्रभु का भजन करते भव सिंधु पार हो जाते, भव सागर पार हो जाते। फिर कब करेंगे? अब करेंगे, अब है बारी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, फिर बहुरी करेगा कब? फिर कब आएगा मौका? पलटू साहिब बनिया कुलमाए, महाजन कुलमाए, अयोध्या के पास स्थान रहा उत्तर प्रदेश में। संत मत के बहुत ऊंचे संत हैं, अमरलोक के संत हुए हैं ये। इनकी श्रीवाणी ले रहे हैं, भजन के माध्यम से लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा साधो, तन का यही तमाशा है। मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाता है। हाथ पसारे जाता साधो, हाथ पसारे जाता है। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। ना कछुलाया न ले जाएगा, ना कछुलाया न ले जाएगा। नाहक क्यों पछताता है। नाहक क्यों पछताता साधो, नाहक क्यों पछताता है। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। जोरू कौन खसम है किसका, जोरू कौन खसम है किसका। कैसा तेरा नाता है। कैसा तेरा नाता साधो, कैसा तेरा नाता है। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। पड़ा बेहोश होश कर बंदे, पड़ा बेहोश होश कर बंदे। विषय लहर में माता है। विषय लहर में माता साधो, विषय लहर में माता है। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। पलटू दास बंदगी चूक, पलटू दास बंदगी चूक। बंदा ठोकर खाता है। बंदा ठोकर खाता साधो, बंदा ठोकर खाता है। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा साधो, तन का यही तमाशा है। श्रीवाणी आई है पलटू साहिब की, अमरलोक के संत हुए हैं। इन्हीं की दया से, इनकी मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, अनुवाद कर लेते हैं। पतासा बतासा ये चीनी का खांड का बना होता है। आमतौर पे सारे भारत में चलता है लगभग, तो उत्तर प्रदेश में इसको बतासा कह रहे हैं। वो पानी में घुलते 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 घुल जाता,
तन का यही तमाशा है। ये हमारा शरीर है ना, ये मौत के टपके में ये घुलता 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 जा रहा, नष्ट हो जाता है। मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बंद होती है बच्चे की। पूंजी लाया है, बिल्कुल समासों की पूंजी लाया है। 21,600 समास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्चते हैं। देख लो आप, 9 द्वारों में भक्ति नहीं है। भक्ति की शुरुआत 10वें द्वार से है, और 10वां द्वार हमारे मस्तक के ऊपर है। यहाँ पे वहां से भक्ति की शुरुआत होती है। वेदी गुरु खोलता है उस 10वें द्वार को, और 10वां द्वार खुलते ही आत्मा परमात्मा के सामने आ जाती है। फिर परमात्मा की शक्ति से आत्मा में पड़े हुए कर्मों के गिल्लेपन को सुखाते सुखाते सुखा देता है। पलटू साहब कह रहे हैं, पूंजी लेके आया भाई, खाली हाथ जा रहा है। जो कुछ ही बनाया ना यहाँ पे, ये मेटेरियल पड़ा सारा, ईंट पत्थर रोड़ी सब कुछ ये पड़ा था, मकान बना दिया। देखो आप, अकेला आया था, शादी करके परिवार बना लिया अपना। अपना यहां बना तो लिया, फिर इसका था नहीं है। ये आत्मा की समझ में बहुत देर में आती है बात। और संत ये भी नहीं कहते कि तुम जंगल में चले जाओ, लाल कपड़े पहन के सन्यासी जोगी बन जाओ, नहीं कहते वो ये कहते हैं, हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। अपने घर में रह के भक्ति कर लो, फिर जन्म जीत के जाओ, जन्म हार के क्यों जाएं हम। लेकिन भक्ति साथ में करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? आत्मा का तो भजन है और शरीर का भोजन है, दोनों एक साथ देने पड़ते हैं। सुनो, पहले कार है, उसमें ड्राइवर है। कार का भोजन अलग है, पेट्रोल है। ड्राइवर का भोजन अलग है। अगर एक को दे दें और एक को ना दें, नहीं चलेगी गाड़ी। ये देख लो हमारी शरीर, ये तो गाड़ी तो है, आत्मा ड्राइवर है इसका। क्या है? श्वास उसी को मिले। शरीर तो साधन बनाया था परमात्मा से मिलने के लिए, लेकिन पूंजी तो आत्मा को ही मिली है श्वासों की। इतने महंगे श्वास, कोई दुकान नहीं श्वासों की संसार में मोल ले ले कोई। अगर दुकान होती ना, सेठ साहूकार राजे महाराजे तो मरते नहीं कभी भाई। नहीं नहीं, ये बराबर है सबके लिए। कैसा तेरा नाता है, किस प्रकार से अपनी धर्मपत्नी लेके आया शादी करके। कई बार तो झगड़ा होता है पति पत्नी का, उसी जन्म में तलाक हो जाता है, सदा तो नहीं रही। भाई सके तो बिल्कुल एक थाली में रोटी खाते हैं, बंटवारे में झगड़ा होता है किसी बात पे, आना जाना बंद हो जाता है भाइयों का। बहन भाई हैं बिल्कुल अच्छा है संबंध, किसी न किसी कारण बंटवारे पे बाप छोड़ गया प्रॉपर्टी कुछ, बहन कहती मेरा हक है भाई लूंगी। वो कहता है तेरी शादी में लाखों खर्च दिए भाई ने, पिताजी ने, मैं नहीं दूंगा, मैं कोर्ट में केस करके ले लूंगी। ले लेना। फिर कोर्ट में केस दायर हो गया, आना जाना बंद हो गया, उसी जन्म में बंद हो गया। कौन सा ऐसा नाता है जो सताई हो? कोई सताई नहीं है। जोरू कौन खसम है, किसका कैसा तेरा नाता है। पड़ा बेहोश होश कर बंदे, विषय लहर माता है, पलटू दास बंदगी चुक है। क्या बंदगी? भक्ति। भक्ति को चूक गया, बंदा ठोकर खाता है। ठोकर लगते क्या होता है? हम नीचे गिरते हैं। बताओ क्यों? 84 नीचे पड़ी है, शर्फ, 4 पैर, गर्दन नीचे पड़ी है। ये खड़ा है मनुष्य तन वाला, सीधा खड़ा है। और सुनना है, एक दृष्टांत ले लो। पिंड बच्चे अपने आज भी खेलते हैं, वो उड़ाते हैं इसको। ओली पे है, कई बार नहीं, ओली पे है जैसे, ओली पे जैसे, और उस पे दिवाली पे होता है लिकड़ा होता है, उसके ऊपर बारूद भरा होता है, उसको बोलते रॉकेट।
उसके बत्ती होती है एक, उस बत्ती का थोड़ी ना माचिस लगाते हैं, फुर करके उड़ जाता है ऊपर वो। बोलो पता वो क्या है? वो हम हैं। बोलो टांगे खड़ी हैं, ऊपर आके नासिका है हमारे। क्या ये श्वास, क्या ये बत्ती है? मस्तिष्क में क्या है? सब शक्ति सी बैठी है मस्तिष्क में। ये नासिका पे बत्ती है, ऊपर जाना है। श्वासों को धीरे धीरे समान करके मस्तक में लाके और फिर शक्ति को बाहर निकालेगी हमें, वहां बाहर आ जाएंगे अष्टकमल दल पे, फिर वहां से सीधा ऊपर जाएंगे हम। कहते हैं ऊपर ला जाने, ऊपर ला जाने, फिर ऊपर वाले के पास ही चले जाएंगे। हकीकत में यही होता है, ऊपर वाले के पास ऐसे जा जाता है और कोई तरीका नहीं है। और आत्मा जाएगी, ये शरीर कभी नहीं जाता। जीवत पूछो, जीवत जानो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए गुरु लोभी और पाखंडी जो उठा दे विश्वास। कबीर साहब कहते हैं जिंदगी पूछ लो, फिर जान लो, फिर मुक्ति धाम में चले जाओ। मरने के बाद कोई नहीं आता। ये झूठ बोलते हैं मैं आगे खड़ा मिलूंगा, कोई नहीं मिलता खड़ा। आज की बात हाल की बात है, अभी होगा सब कुछ, जिंदगी होगा सब कुछ। उस एक परमात्मा की, अविनाशी परमात्मा की जो सत्य पुरुष हमारा है, सबका पिता है वो, उसकी भक्ति करने का मौका मिला है। और भेद जाने बिना भाई भक्ति नहीं हुआ करती कभी। जानकार होते हैं उसके, वो जनाते हैं हमें, निःशुल्क जनाते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लगता कभी, ना कोई फीस लगती उसकी कभी, वो तो मुफ्त का है। हाँ, श्रद्धा भाव से जाना जाता है, तो उसको जानकर अपना जीवन समर्पणाएं भाई। और आज के इस विचार को यह विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब।